अब्दुल्ला की ओर से दिया गया है कि दरअसल बीजेपी का ये मकसद है, बीजेपी का ये टारगेट है कि जम्मू कश्मीर को हिंदू बहुल बनाए और पूरे देश में दरअसल ये जो कवायद है वो इस तरह से चल रही है। क्या कुछ और कहा है हम आपको सुनवाएंगे। का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। फारूक अब्दुल्ला ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का जो प्लान है वो ये है कि जम्मू कश्मीर को हिंदू बहुल राज्य बना दिया जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से बौखलाई टूलकिट अब नया शिगुफा छेड़ रही है। आतंक का सफाया और शांति शायद इन्हें रास नहीं आ रही है, इसलिए ही फारूक अब्दुल्ला अब हिंदू मुस्लिम का राग अलाप रहे हैं। हमें बेवकूफ समझते हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। हम जानते हैं इनका इरादा क्या है। इनका इरादा ये नहीं होता तो डिलिमिटेशन भी नहीं करते जिस तरह इन्होंने की है। ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से निकाला जाए और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन पर सुप्रीम फैसले से फारूक अब्दुल्ला बौखला गए हैं। आरोप लगाया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देना ही नहीं चाहती। अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी मुस्लिम बहुल राज्य को हिंदू राज्य में बदलना चाहती है। ये तो पहले से ही कह रहे हैं, हमें पता है इनकी नीयत क्या है। मैं जानता हूँ इनकी नीयत क्या है। मैं समझता हूँ इनको स्टेटहुड देना नहीं होगा। ये ट्रंकेटेड स्टेटहुड देंगे इलेक्शन के बाद। इनकी मंशा यही होगा, इसमें कोई शक नहीं है हमें, मगर ये कामयाब नहीं होंगे उसमें। महबूबा मुफ्ती भी परिसीमन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर नाराजगी जता चुकी हैं। मुफ्ती कह चुकी हैं कि इस फैसले से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो परिसीमन आयोग को खारिज करती हैं। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की बौखलाहट को समझने के लिए पहले आपको जम्मू कश्मीर का चुनावी गणित समझना होगा। धारा 370 हटने से पहले जम्मू में 37 विधानसभा सीट और कश्मीर में 46 सीट थी। लद्दाख इलाके में 4 सीट थी, यानी कुल सीटों की संख्या 87 थी। परिसीमन के बाद 7 सीट बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर में कुल सीटों की संख्या 90 हो गई। जम्मू में 6 सीट बढ़ाकर 43 की गई। कश्मीर में 1 सीट बढ़ाकर 47 की गई। 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व की गई। जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर से फारूक क्यों बौखलाए हुए हैं, महबूबा मुफ्ती क्यों परेशान हैं, वो समझ लीजिए। दरअसल अभी तक जम्मू के मुकाबले कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या ज्यादा थी। परिसीमन के जरिए जम्मू को कश्मीर के लगभग बराबर राजनीतिक ताकत मिल गई है। अभी तक बहुमत के लिए 44 सीट की जरूरत थी, जबकि मुस्लिम बहुल इलाके वाले कश्मीर में 46 सीटें थी। हिंदू बहुल इलाके जम्मू में 37 सीटें थी। परिसीमन के बाद बहुमत के लिए 46 सीट की जरूरत होगी। हिंदू बहुल इलाके जम्मू के पास 43 सीट हैं, यानी सरकार बनाने में जम्मू का दखल भी कश्मीर के लगभग बराबर हो गया है। रिजर्वेशन ने भी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गणित बिगाड़ दिया है। हिंदू बहुल इलाके को मिली राजनीतिक बढ़त ने दोनों दलों के नेताओं की नींद उड़ा दी है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आरोप लगा रहे हैं कि जो सीटें बढ़ाई गई हैं वो हिंदू बहुल इलाके हैं, यानी सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को सत्ता हाथ से जाती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।